हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। आई होप सब अच्छे होंगे, सब एकदम भले चंगे होंगे। और अभी मैं अपनी अलमारी से जाके साड़ी ढूंढ रही थी कि आज कौन सी साड़ी पहनूं, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा आज मेरी अलमारी पूरी लगी हुई थी। जब बिक्री हुई होती तो मैं आप लोगों को दिखाती ही नहीं हूँ। तो मैंने पीली वाली साड़ी निकाली फाइनली, और उसके बाद मैं आ गई हूँ बेडरूम में कि सीधे मैं ये चादर उधर सही कर दूँ। सारी बेडशीट वगैरह सब ऐसी पड़ी है, तौलिया वगैरह सबके कपड़े इधर उधर बिखरे हैं, तो ये सब मैं ठीक कर दूँ। और आज नवरात्र का आखिरी दिन है और इसलिए मुझे ये सारी तैयारी करनी है। लेकिन जब बच्चे छोटे होते हैं और आप अकेले करने वाले होते हैं तो कहीं ना कहीं चीज़ों को मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और जब मेरा वीडियो नहीं आता है तो आप लोगों को भी थोड़ी सी टेंशन होती है कि दी वीडियो क्यों नहीं आया अभी तक, और आप लोग कमेंट भी करते हैं। तो कई मुश्किलें होती हैं जो हर रोज़ हम सामना करते हैं, कई बताने लायक होती है और कई नहीं बताने लायक होती हैं। तो अभी देखिए देवू भी हमारे किचन में आ गए, खेल रहे हैं। इसको मैं ढीली ढीली फुल शर्ट पहना देती हूँ, आपने देखा होगा, क्योंकि ठंडा सा रहता है रात में थोड़ा सा। उसके बाद में अभी मैंने गैस चूल्हा वगैरह सब साफ़ किया है, क्योंकि सुबह का एक बार का खाना मैं बना चुकी हूँ जो इनका लंच बनता है। और उसके बाद में पूरा गैस साफ़ किया। और ये देखिए बाइक कैसे तोड़ी जा रही है, वो ख़राब हो चुकी है, तब उससे पूरी मिस्त्रीगिरी पूरी इंजीनियरिंग सीख ले रहा है वो। और ये नीचे जो लकड़ी वाले हैं ना ये दरवाजे, ये मैं साफ़ नहीं कर पाई थी उस दिन किचन के, तो मुझे नज़र पड़ गई, तो मैंने कहा साथ ही साथ इनको भी साफ़ कर दूं, क्योंकि जैसे खाना वगैरह आटा कुछ गिरता रहता है तो वो वाइट वाइट से हो जाते हैं। उसके बाद में इन लोगों की तौलिया वगैरह जो सब इधर उधर पड़ी थी वो मैंने सुखाई। ये चादर सूखी हुई गीली हो गई थी क्योंकि बारिश हो रही थी, तो उसको भी सिखाया। और देवू को देखो गाड़ी में डोरी बांधे घूम रहे हैं। तो इन लोगों को नहला दिया है, बस मैं भी जाके नहा के पूजा की तैयारी करूं। और ये जब से टीवी खराब हो गई ना, बड़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि बिना टीवी के बच्चों के साथ में काम नहीं हो सकता, कितनी भी कोशिश कर लो। क्योंकि थोड़ा बहुत इनको टीवी में राइम वगैरह चला दो, और बच्चों के साथ में टीवी खराब भी बहुत जल्दी जल्दी होती है। तो मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि टीवी खराब हो गई है, तो जो कंपनी वाले आए थे ना उस दिन चेक करने, तो जब उन्होंने चेक करी ना टीवी, तब उन्होंने बताया कि इसका डिस्प्ले चला गया, इसकी स्क्रीन जो है वो चली गई है। मुझे लगा था कि नॉर्मल कुछ खराबी होगी, टीवी ऑन नहीं हो पा रही है, लेकिन यही प्रॉब्लम होती है इन एंड्रॉइड टीवियों की कि इनकी जब डिस्प्ले चली जाती है तो टीवी सोचो 2 कौड़ी की हो जाती है। यही टीवी पहले वाली जो हमारी उस घर में थी, यही दिक्कत आई थी, और ये वारंटी से ऊपर भी जा चुकी थी, 2 साल हो गए थे इसको। तो इस वजह से जब उन्होंने ये डिस्प्ले खराब बताया ना, तो ये सोनी की जो टीवी है ना आई थी 60,000 की, हाँ 60,000 की आई थी। लेकिन उन्होंने बताया कि जो डिस्प्ले इसका पड़ेगा, न्यू डिस्प्ले चेंज करेंगे कंपनी का, वो आएगा 30,000 का। तो सोचोगे 60,000 की टीवी में 30,000 रुपए लगाते हैं, फिर वो कितने दिन चलती है कितने दिन नहीं चलती है। सोचो कि बहुत बड़ा एक नुकसान हो गया। तो अब हम सोच रहे थे कि नई टीवी ले ले, क्योंकि इसको सही कराना, इसमें 30,000 रुपए लगाना थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि जो है हम गलत कर रहे हैं। और न्यू टीवी के लिए अचानक से इतना बड़ा खर्चा आ जाना थोड़ा सा बजट से बाहर जा रहा था, क्योंकि इतनी महंगी नई टीवी फिर से लेना, और ये अचानक से खराब हुई है। तो यही सोच रहे थे कि टीवी कैसे खरीदें, क्या करें, बजट कैसे बने, क्योंकि अचानक से जब ऐसी प्रॉब्लम आती है तो बजट में दिक्कत आती है। लेकिन अब बजट का इशू नहीं है, क्योंकि हम एकदम से कोई खर्चा आता है तो प्रॉब्लम होती है, धीरे धीरे उस खर्चे को हम मैनेज कर सकते हैं, धीरे धीरे बजट को मैनेज कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों को कि बजाज फाइनेंस से पर्सनल लोन मिल जाता है 20,000 से लेके 55 लाख तक का आप यहाँ से पर्सनल लोन ले सकते हो, सिंपल EMI के साथ में, जिसको आराम से आप धीरे धीरे भर सकते हो। और काफी लोग मुझसे कमेंट करके भी पूछ रहे थे कि दी आप एक बार फिर से बताइए कि इसका क्या प्रोसेस है, कैसे क्या लेते हैं। वैसे तो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी बता दूं, बहुत सिंपल है यहाँ से पर्सनल लोन लेना। अगर किसी भी तरह की कोई सामान खरीदना हो, कोई इमरजेंसी आ गई हो, वेडिंग हो, एजुकेशन के लिए हो, तो आप बिना किसी झंझट के बजाज फाइनेंस से बहुत आराम से पर्सनल लोन ले सकते हैं। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, 5 मिनट के अंदर जो है आपका लोन जो एप्लीकेशन होता है वो अप्रूवल मिल जाता है। अगर आप एलिजिबल हो उसके लिए, तो 24 से 48 घंटे के अंदर आपको लोन मिल जाता है। ना किसी के कहीं के चक्कर काटे, ना किसी झंझट के, ना किसी इंतजार किए बिना, किसी तरह का पेपर वर्क कुछ भी नहीं है। बड़े आराम से आप यहाँ से पर्सनल लोन ले सकते हैं, ना किसी तरह के कोलेट्रल है, और लोन टेन्योर अप टू 96 मंथ है। बस आपका CIBIL स्कोर जो है 685 प्लस होना चाहिए। ये फिर चाहे आप गवर्नमेंट जॉब में हो, किसी MNC में वर्किंग हो, किसी प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर में वर्किंग हो, या सैलरीड पर्सन है, आप कुछ भी आप वहां से लोन ले सकते हैं पर्सनल, किसी भी तरह कोई झंझट नहीं है। और मालूम है बहुत सिंपल है अप्लाई करना। बस यहाँ पर क्या है, आप अपनी डिटेल भरो, उसके बाद में अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड कर दो, और यहाँ पर सब कुछ डिजिटल है, सब कुछ डिजिटल है, किसी तरह का कोई पेपर वर्क नहीं है। उसके बाद अमाउंट फिल कर दें, जितना अमाउंट आपको चाहिए। बस 5 मिनट के अंदर आपका जो है लोन एप्लीकेशन अप्रूव हो जाता है।
तो है ना कितना सिंपल। तो जाइए, अभी लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहां से जाके आप बजाज फाइनेंस में लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। किसी भी तरह की कोई भी जरूरत हो तो कहीं भी मांगने की जरूरत नहीं है, और अचानक आए खर्चों के लिए बिना किसी टेंशन के अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। तो सारे काम निपटा के कपड़े वपड़े जो इनके धोने थे धो के मैं भी आ गई हूँ नहा धो के, और उसके बाद में साड़ी पहन ली है मैंने, और काफ़ी दिन के बाद मैंने ये येलो साड़ी पहनी है, और पीछे से बालों की कंघी नहीं की, आगे आगे कर लिए, बाल गीले हो रहे थे अभी उलझे थे। और ये देखिए चने मैंने फुला के रखे थे, इनको अच्छे से एक बार मैंने पानी से और धो लिया, उसके बाद में इनको नमक डाल के रख दे रही हूँ उबलने के लिए। और अभी मैंने जो मसाले या नमक मैं डेली यूज़ करती हूँ मैंने नहीं लिया, हटा दिया है, नया पैकेट अभी लिया था नमक का। उसके बाद में इनको मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया है, और उसके बाद में बस और बच्चे इस उम्र में इतने शैतान होते हैं कि धीरे धीरे इन्होंने ना हर चीज़ की बैंड बजा रखी है। मेरा ट्राइपॉड भी टूटा है, उसको कहीं से कागज़ लगा के कहीं से मैनेज करके उसको मैं कैसे करके सेट करती हूँ, बड़ी मुश्किल होती है उसको सेट करना। तो उसके बाद चने उबल गए थे, मैंने निकाल दिया, और यहाँ पर मैंने पैन में लिया है ऑयल, और अच्छे से गर्म हो गया तो उसमें जीरा वगैरह डाल के सबसे पहले मैं चने फ्राई कर ले रही हूँ। और ये बहुत अच्छे से उबल गए तो इनको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने कहा चलो फटाफट से पहले मैं प्रसाद बना लेती हूँ। और शैतान बच्चों के साथ में बस शैतान बच्चे ये नहीं है, बच्चे तो सारे ही शैतान होते हैं। मतलब पूजा मंत्र पढ़ने भी आंख बंद करके नहीं बैठ सकते उस टाइम पे पूजा में, क्योंकि तभी कोई ना कोई कांड कर दिए होते हैं, तो बड़े उससे पूजा करनी होती है। और आज सोचो नौमी है, और नौमी वाले दिन भी ऑफिस गए, दशहरे वाले दिन भी गए थे, एक भी दिन की छुट्टी नहीं ली। संडे सैटरडे वीकेंड मतलब महीनों हो गए वीकेंड की छुट्टी भी नहीं ली कि हम कहीं बच्चों के साथ बाहर घुमाएं या थोड़ा सा बच्चों का ही मन बहल जाए। इसकी दशहरे की छुट्टी निकल गई। सावन में सोचती रहती थी, सावन में एक भी दिन मंदिर नहीं जा पाए थे हम, तो फिर मैं एक दिन जाके इनको लास्ट में इंतज़ार करते करते इनका फिर लास्ट में जाके मैं इनको जाके दर्शन करा के लाई थी। और आज भी सोचते सोचते नौमी आ गई, लेकिन कहीं भी हम कुछ भी दर्शन करने नहीं जा पाए। तो ये होता है ना कि जब कोई ऐसे स्पेशल कोई त्यौहार होते हैं या पूजा होती है तो लगता है ना कि पूरा परिवार साथ में हो पूजा में, तो एक अच्छा लगता है, पूरा माहौल बनता है। तो वही चीज़ है ना कहीं कमी फील होती है। लेकिन फिर जो हमारे रीति रिवाज हैं, पूजा पाठ हैं, जो हमें करने ही होते हैं, क्योंकि माता की ये ऐसी पूजा है कि जो हमें करनी होती है, तो फिर वो हम जैसे भी होता है वो मैनेज कर ही लेते हैं। फिर देखिए उतना ही ना, कोई है तो ठीक है, नहीं है तो भी चीज़ें रुकती नहीं है, वो होती हैं, कैसे कैसे होती हैं वो तो होती हैं। आप यहीं रहना, हम फूल तोड़ के ला रहे हैं बेटा, ठीक है? हाँ चलेंगे, हम फूल लेके आ रहे हैं, आप यहीं रहना। पहले हमारी बात तो सुन लो, यहीं रहना, हम फूल लेके आ रहे हैं, ठीक है? हाँ बारिश में तो जाएंगे भीगते। उसको देखना, उसे रुलाना नहीं, हम अभी आए फूल लेके। हैं, जाओ अंदर जाओ। तो अभी फटाफट से मैं दौड़ के जा रही हूँ, फूल लेके आ रही हूँ, क्योंकि बिना फूल के तो पूजा हो नहीं सकती। और इनको समझा के आई हूँ कि मैं अभी झटपट से आ रही हूँ, क्योंकि बारिश हो रही है, बारिश नहीं हो रही होती तो इनको ले भी आती। मैं जल्दी से फूल तोड़ लाऊँ जाके छत पे जाके। और सच में बारिश तेज़ है, ये देखिए वहाँ से पता नहीं चल रहा था घर में बारिश हो रही है, बारिश तेज़ हो रही है। ये देखिए बारिश कितनी तेज़ है। तो छत में भी पानी भरा है। अच्छा हुआ इनको नहीं लेके आई, मैं छोड़ के आ गई, क्योंकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 मिनट लगेंगे। फटाफट से फूल तोड़ूंगी, मैं खुद ही पानी में ज़्यादा नहीं रुकूंगी, और उसके बाद मैं भागूंगी यहाँ से। तो ये देखिए मैंने फूल, और ये कहूँ माता रानी के उससे फूल भी अच्छे खासे मुझे मिल गए, रंग बिरंगे लगे हुए थे। तो ये है कि फूल मिल जाते हैं। पहले तो क्या ये फूल वगैरह पूजा होती थी मंगा देते थे, ले आते थे जाके, लेकिन अब कहते हैं तुम देख लो अपना, जैसे मैनेज करना हो कर लो आराम से। तो यहाँ पर मैंने लगा दिया है प्रसाद वगैरह सब। उसके बाद में यहाँ हवन के लिए मैंने रख दिए कंडे, जो कि मेरे घर के बनाए हुए हैं, जो कि आराम से साल भर चलते हैं। होली के टाइम पे मैं कुछ एक्स्ट्रा बना लेती हूँ, तो फिर वो जब भी हवन पूजन कुछ भी करना होता है तो आराम से फिर वो चलते रहते हैं। और उसके बाद में वैसे मैंने हवन तो पूरे 9 दिन किया है माता रानी का, और फिर नौमी के लिए तो फिर स्पेशल होता है, अष्टमी नौमी परिवार वाले दिन तो आपको करना ही करना है। कई लोग मुझसे कहते हैं कि दी आप एक बार 9 दिन का व्रत रखिए, व्रत रखने से बहुत ही सुकून मिलता है, बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। और ये देखो धुआं में आ गया था, और इसको धुएं से एलर्जी है, तो मैं भगा रही थी कि थोड़ी देर दूर हो जाए, जब धुआं बंद हो जाए तब आके पूजा करा लेना। तो वो गुस्सा खड़ा है बाहर, नहीं मुझे भी पूजा करनी है, इसको धुआं धूप बत्ती धूल
मतलब डॉक्टर ने ऐसा बोला था, जब से ये खांसी और एलर्जी से होती है तो उस वजह से तो नहीं मानते हैं। बच्चे तो वहीं रहते हैं जहाँ हम हैं, उन्हें कितना भी रोक लो वो नहीं मानते हैं। और ये बच्चा हमारा देखो ये हवन नहीं करने दे रहा है। तो यही चीज़ लगती है कभी ना कभी, कैसे पूजा वगैरह हो तो घर पे रुको, घर पे करवाओ, और कहते भी रहो तो फिर ना कोई माने तो फिर क्या कर सकते हैं। फिर चलो ठीक है, हमारा काम है तो करो जाके, हम क्या कर सकते हैं उसके लिए। और उसके बाद में देखे पूड़ी रखी थी पीछे, एक प्लेट में एक्स्ट्रा थी, जो माता रानी की 9 पूड़ी होती है उसमें से एक्स्ट्रा थी, तो वो लेके फिर भाग गया। मैंने ले जाओ, तुम्हारे लिए लग रहा है एक्स्ट्रा रखी थी, इसीलिए एक्स्ट्रा बनाई हुई थी मम्मा, वो ले गया। उसे खानी नहीं है, सिर्फ उससे खेलना होता है। बारिश हो रही, चलो आया उतरो, परेशान है मम्मा मंदिर चलो, मम्मा मंदिर चलो। तो मैंने कहा नौमी है, चलो हुआ ही लाती हूँ। तो मैंने ये सूट पहन लिया है और ला यहाँ देबू को तो फुल कपड़े पहना रही, ठंडा मौसम हो रहा है बारिश का सा। मैंने कहा हुआ ही लाती हूँ, चलो। मंदिर दूर है और अंधेरा होता जा रहा है। लड़के मुझे जैसा कह दिया इन लोगों ने, तो मैंने मान भी लिया कि हाँ चलो ले चलें। मतलब मन मेरा भी था मंदिर जाने का। और देखो थक और जाते, इनको ना दिला दे, ऑटो मिलते नहीं इधर। तो ये देखिए वहाँ पे मैं डर रही थी, अंधेरा था रास्ते में, क्योंकि काफ़ी दूर तक ऑटो नहीं मिलता, वो थोड़ा सुनसान सा पड़ जाता है। लेकिन फिर ऑटो मिल गया, और मुझे भी नहीं पता था इस बार यहाँ पर माता रखी हैं कि नहीं, लेकिन पिछली बार का पहले का पता रहता था कि यहाँ पर रखी है माता। और सच में आके कहते हैं ना, थोड़ी सी मेहनत करने के बाद जो फल मिलता है उसका, माता रानी के दर्शन हुए, काली माता के। और यहाँ पर पंडित जी इतने अच्छे थे कि इनको खूब सारे गिफ्ट भी दिए, स्लेट और जाने क्या क्या, स्केच, पेन, बर्ती, सारी चीज़ें जो माता की पूजी हुई होती हैं, तो वो सब दी थी देबू के लिए। लेकिन हथियाली अयान ने, और यहाँ पर नींबू, चूड़ी, ये सब प्रसाद सबको दे रहे थे, तो वो सब ने लिया। तो अयान ने हमारे हथियाली सारी चीज़ें, तो हमने यहाँ पर पूजा करी, दर्शन करी। वीडियो वगैरह मैंने वहाँ पर ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया, अयान ही कर रहा था टेढ़ा जो कर रहा है। और सामने जो मंदिर था वहाँ पर हमने दर्शन किए। यहाँ भी अयान ने कुछ नहीं बनाया था वीडियो, क्योंकि मैं देबू को लिए थी और हम दर्शन कर रहे थे। तो होता है कि उतना वीडियो वगैरह नहीं शूट कर सकते वहाँ पे। और ये भी है कि बच्चे छोटे हैं तो स्ट्रगल होता ही होता है इस टाइम पे बच्चों के साथ मैनेज करना। इन दोनों को बारिश में पकड़ के इधर उधर ना जाओ, बाहर ना जाओ। और फिर होता है ना, ये एक फेज़ है बच्चों के साथ, जब छोटे हैं उस टाइम पे आपको सारी चीज़ें मैनेज करना, लेकिन वो टाइम भी धीरे धीरे निकल जाता है। लेकिन हाँ, फिर बाद में ये फेज़ भी, जैसा आप लोग कहते हैं कि निकल जाएगा, लेकिन बाद में वो चीज़ें याद आती हैं, कहीं ना कहीं वो दिल में बैठ जाती हैं कि यार उस टाइम पे हेल्प की ज़रूरत थी। लेके आया था तो मुझे भी मन किया इसमें लिखने के लिए, छोटा बड़ा, तो वही मैं लिख रही थी। और ये तो तेलुगु भी लिख लेता है थोड़ा थोड़ा सा यार। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब करिएगा, ताकि न्यू वीडियो न्यू ब्लॉग मिलते रहें। तब तक लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर। ये कह रहा है ये भूल गई थी लिखना, बी से रिसीव।